नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। पहाड़ समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। 19 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की लिस्ट जारी की गई है। करण माहरा ने जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की। देहरादून की जिला अध्यक्ष बनी है लक्ष्मी अग्रवाल, तो वहीं हरिद्वार महानगर की जिम्मेदारी मिली है सतपाल ब्रह्मचारी को। हरिद्वार ग्रामीण के राजीव चौधरी को जिम्मेदारी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। 19 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रही है, जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की गई है और 19 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की लिस्ट जारी की गई। करण माहरा ने जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की। देहरादून की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल बनाई गई है। हरिद्वार महानगर की जिम्मेदारी सतपाल ब्रह्मचारी को सौंपी गई है, तो हरिद्वार ग्रामीण की राजीव चौधरी को जिम्मेदारी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करण माहरा ने जिला अध्यक्षों की लिस्ट अब जारी कर दी है और 19 संगठनात्मक जिला अध्यक्षों की ये लिस्ट जारी की गई है। उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी हिमांशु गाबा को सौंपी गई है। उत्तरकाशी की जिम्मेदारी सौंपी गई है मनीष राणा को, तो वहीं पुरौला के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं दिनेश चौहान और अल्मोड़ा के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं भूपेंद्र सिंह बोझ। तो बागेश्वर के आपको बता दें कि भगत सिंह डसीला को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। सुरेंद्र, कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की अपनी लिस्ट जारी कर दी है, पूरी जानकारी बताइए और कहाँ की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का इंतजार था और आज वो सूची जारी हो गई है। 17 जो जिला अध्यक्ष हैं, जिनमें प्रशासनात्मक और संगठनात्मक, क्योंकि भाजपा हो कांग्रेस हो दोनों ही अपने जिला अध्यक्ष संगठन के हिसाब से भी तय करती है, तो इसलिए ये लिस्ट आउट हो चुकी है, जिसमें बागेश्वर की जिम्मेदारी दी गई भगत सिंह डसीला को और अल्मोड़ा में भूपेंद्र सिंह बोझ को बनाया गया है। मुकेश नेगी को चमोली का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। लक्ष्मी अग्रवाल, ये एक बड़ा फैसला है क्योंकि अब तक देहरादून में महिलाओं को प्रतिनिधित्व कम मिलता था और खासतौर पर कांग्रेस में जिला अध्यक्ष के तौर पर हमने सीधे किसी महिला को अब तक नहीं देखा था, तो लक्ष्मी अग्रवाल को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। पशुआदून यानी देहरादून का जो रूरल एरिया है, और डॉक्टर जसविंदर गोगी हैं, ये महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। सतपाल ब्रह्मचारी बड़े नेता है हरिद्वार के, उनको हरिद्वार महानगर की जिम्मेदारी दी गई है। राजीव चौधरी को हरिद्वार जिला अध्यक्ष ग्रामीण बनाया गया है और वीरेंद्र जाति को रुड़की का जिला अध्यक्ष ग्रामीण बनाया गया है। राहुल चिमवाल नैनीताल के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। अंजू लुंठी ये विधानसभा का उपचुनाव लड़ चुकी है, इनको जिला अध्यक्ष पिथौरागढ़ बनाया गया है। मनोहर तोलिया को जिला अध्यक्ष बीडियाल बनाया है। कुंवर सिंह सजवान जिला अध्यक्ष रुद्रप्रयाग है। मुशर्रफ हुसैन को जिला अध्यक्ष काशीपुर बनाया गया है। सीपी शर्मा को रुद्रपुर की जिम्मेदारी दी गई है। हिमांशु गाबा को उधम सिंह नगर पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दी गई है, तो मनीष राणा जिला अध्यक्ष उत्तरकाशी है और दिनेश चौहान को जिला अध्यक्ष पुरौला बनाया गया है। कांग्रेस ने भी लगभग वैसा ही किया है जैसा बीजेपी ने किया था। इस बार युवाओं को मौका बीजेपी ने ज्यादा दिया और कांग्रेस ने भी इस बार, क्योंकि यहाँ भी जिला प्रदेश अध्यक्ष युवा है, तो युवाओं को ज्यादा मौका दिया है। अब ये कितना संगठन के लिए मुफीद होंगे, ये आने वाले चुनाव में जरूर पता चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। छावला केस पीड़िता के परिजनों से सीएम धामी ने मुलाकात की है। सीएम धामी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में मुलाकात की। पीड़िता के माता पिता को उन्होंने मदद का भरोसा दिलाया है। उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाएंगे, सीएम धामी ने कहा है। राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में छावला केस की पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की और मुलाकात कर कहा कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कुछ दिन पहले भी पीड़ित परिजनों के साथ राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली के एलजी से मुलाकात की थी और केस में पुनर्विचार याचिका के लिए कहा था। दिल्ली के छावला गैंगरेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी कर दिया था। देश की सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले को सुनकर हर कोई सकते में आ गया था, हैरान रह गया था। अब इस मामले में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वो पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कुछ भी करेंगे। निशांत राय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे कनेक्ट हो गए हैं। निशांत, भरोसा तो दिलाया गया है, आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन क्या किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से?
देखिए, राज्य सरकार की तरफ से सबसे बड़ी बात है कि जब ये पूरा प्रकरण हुआ था, सुप्रीम कोर्ट से जब आदेश आया था, उसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने चावला केस में पीड़िता को न्याय दिलाने की बात की थी, जिसके चलते उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री और न्याय मंत्री किरण रिजिजू जी से भी बात की थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने संबंधित जो वकील हैं चारू खन्ना, उनसे भी पूरे मामले की जानकारी ली थी और उसके बाद जो पीड़िता के पिता हैं उनको आश्वासन दिया था कि उत्तराखंड सरकार आपके साथ खड़ी है और हम इस मामले में एक बार फिर पुनर्विचार के लिए कोशिशें करेंगे, जिसके चलते अब मुख्यमंत्री धामी आज जब दिल्ली आए तब उन्होंने पीड़िता के माता पिता से मुलाकात करके उनको आश्वासन दिया है। कुल मिलाकर इस चावला कांड के बाद से उत्तराखंड में देखा जाए तो तमाम नागरिकों से सीधा जुड़ा मामला है और सभी ने इसको लेकर अपनी संवेदनाएं उस समय भी व्यक्त की थी और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद हमें नजर आया था कि उत्तराखंड में इस मामले को लेकर गुस्सा है, जिसके चलते राज्य सरकार ने अब एक कदम उठाया है और राज्य सरकार यानी कि मुख्यमंत्री धामी की ओर से आज पीड़िता के माता पिता को आश्वासन दिया गया है कि अभी इस मामले को दोबारा एक बार पुनर्विचार याचिका के लिए सरकार आगे बढ़ सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। अभी आश्वासन दिया गया है, भरोसा दिलाया गया है कि राज्य सरकार न्याय दिलाने के लिए पीड़िता को हर संभव कोशिश करेगी। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है और एमसीडी चुनाव में प्रचार करने के लिए सीएम धामी दिल्ली पहुंचे। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वो प्रचार कर रहे हैं। मंडावली के श्रीराम चौक से उन्होंने रोड शो निकाला था। सांसद गौतम गंभीर भी उनके रोड शो में मौजूद रहे, शामिल हुए। सीएम धामी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। युवा नेता है और ये देखिए उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये रोड शो निकला था। एमसीडी चुनाव में प्रचार करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया। तो जिस दौरान उनका रोड शो निकाला गया, तमाम कार्यकर्ताओं की वहां पर मौजूदगी और लोगों की भी भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि युवा चेहरा है, लोकप्रिय चेहरा भी है। उत्तराखंड में मंडावली के श्रीराम चौक से उन्होंने रोड शो निकाला और इस रोड शो में सांसद गौतम गंभीर उनके साथ मौजूद रहे। तो सीएम धामी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही थी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता थे वो उत्साहित नजर आ रहे थे और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। मंडावली के श्रीराम चौक से ये रोड शो निकाला गया था। विनोद नगर में भी रोड शो आज किया, प्रचार प्रसार वहां पर किया गया और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम प्रत्याशी है उनके पक्ष में वोट करने की अपील की गई। जेल के अंदर भी मसाज पार्लर खोले हुए हैं, मंत्री भ्रष्टाचार में बंद हैं, जगह जगह शराब के अड्डे खुल रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सभी मेंबर एक तरफा जीतेंगे। आज का ये रोड शो देखकर मैं कह सकता हूँ। आज जिस प्रकार से जनसंपर्क और रोड शो के कार्यक्रम में यहाँ के लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया है, अपने घरों से बाहर आकर पूरे इस रोड शो में समर्थन दिया है। एक तरफा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, कहीं कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि लोगों ने झूठ फरेब की राजनीति को देखा है, भ्रष्टाचार को देखा है और मोदी जी के कामों को देखा है। इस प्रकार से लगातार आज जल जीवन मिशन हो या EWS गरीब लोगों के लिए मकान बनाने की बात हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों खास अंदाज में नजर आ रहे हैं। जिलों के दौरे के बीच वो सुबह सुबह कभी चाय पीने के लिए ढाबे पर नजर आते हैं तो कभी लोगों से बातचीत कर उनका फीडबैक लेते नजर आते हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी आज एक और अंदाज अपना दिखाते हुए नजर आए। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। सीएम का शानदार अंदाज, कभी ढाबे पर चाय तो कभी मड थेरेपी। पसंद आ रहा है रिवाज। सीएम धामी का जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को महसूस करने का अपना अलग ही अंदाज है, इसलिए वो सप्ताह में 2 दिन का रात्रि प्रवास जिलों में करते हैं और प्रवास के दौरान सीएम धामी का जनता से जोड़ने का अंदाज लोगों के मन को मोह लेता है। रविवार की सुबह कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सीएम धामी अल्मोड़ा के दौरे पर थे। सुबह सुबह उठकर मुख्यमंत्री मॉर्निंग वॉक पर निकल पड़े। टहलते टहलते सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम पहुंच गए। इस स्टेडियम में युवाओं को देख सीएम धामी अपने करीब 20 साल पुराने जीवन में लौट गए। सीएम धामी ने यहां युवाओं के साथ दौड़ लगाई और बैडमिंटन खेला।
सीएम को अपने बीच पाकर युवा भी काफी उत्साहित नजर आए। सीएम अपने रात्रि प्रवास के दौरान अक्सर कुछ ऐसे अंदाज में नजर आते हैं जिसमें उनकी सरलता और उदारता झलकती है। पिछले दिनों सीएम धामी आयुष मंत्रालय के कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां उन्होंने मर्ड थेरेपी कराई थी। उससे पहले मुख्यमंत्री बच्चों के साथ बस में सवारी करते दिखे और चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीते भी नजर आए थे। इतना ही नहीं, इगास और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर सीएम का सबसे भव्य अंदाज देखने को मिलता है। जिंदगी में टेंशन किसे कम है। हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ कठिनाइयां जरूर है और पुष्कर सिंह धामी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। उनका प्रदेश को देश के टॉप मोस्ट राज्यों में शामिल करने का अपना खुद का सपना भी है। इन सब के बीच उनका यही सरल अंदाज उत्तराखंड की जनता के दिल में उनके लिए जगह बनाता है। टीम न्यूज स्टेट। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिन के अल्मोड़ा दौरे पर रहे और इस दौरान सीएम धामी ने मॉल रोड पर राजकीय पुस्तकालय का लोकार्पण किया। उसी दौरान एनसीसी कैडेट्स के साथ बातचीत भी की। सीएम ने छात्र छात्राओं के साथ उत्तराखंड राज्य श्रेष्ठ राज्य विषय पर संवाद किया और युवाओं से उनके शैक्षणिक अनुभव के बारे में चर्चा की। अल्मोड़ा दौरे के दौरान सीएम ने विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को निर्धारित समय पर विकास कार्य पूरा कराने के निर्देश भी दिए। जो भी योजनाएं हमारी शुरू है वो समयबद्ध तरीके से वो सारी योजनाएं पूरी हों और टाइमलाइन है, टाइमलाइन पर पूरी हो, गुणवत्ता के साथ पूरी हो। और जहाँ भी सड़क है, पेयजल है, अन्य जो भी हमारे विभाग है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सभी की यहाँ पर समीक्षा की और ये सब योजनाएं हमारे यहाँ के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। अगर टाइम ज्यादा लग जाता है तो उससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक तो योजनाओं की लागत बढ़ती है, आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्रियों के पिछले दिनों दिए गए बयान के बाद असहज स्थिति में अब राज्य सरकार आ गई है। पार्टी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को दिल्ली तलब किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर अनर्गल बयानबाजी पर रोक लगाने के निर्देश दिए, जिसके बाद अब पार्टी स्तर से सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अनर्गल बयानबाजी से बचने के निर्देश जारी किए गए हैं और किसी भी आपत्ति की स्थिति में सरकार को जानकारी देने की बात कही गई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी अपने चाहे छोटे कार्यकर्ता हों चाहे हमारे बड़े नेता हों सभी को कहा है कि जिस प्रकार से भी उनकी कोई बात करनी है तो पार्टी फोरम पे करें और कोई भी उनकी समस्या है तो या तो पार्टी फोरम पे रखें या सरकार की ओर से उनकी समस्या है तो सरकार से भी बात कर सकते हैं। तो वहीं हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर कांग्रेस का मूड बदल गया है। पहले जहां एक तरफ कांग्रेस ने सरकार के फैसले का स्वागत किया तो वहीं अब कांग्रेस के महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर निशाना साधा है। जोशी ने हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को जनता के पैसे का दुरुपयोग बताया है और सरकार पर निशाना साधते हुए आड़े हाथों लिया है। सरकार अगर अपने ही निर्णय को बदल दी, पहले भी तो सरकार ने बनाया, जब हाईकोर्ट बंद रही थी, नया राज्य बन रहा था, तब नहीं दिखा इनको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित होगा। ये निर्णय ही गलत लेती है। ऐसे ही गैरसैंण में निर्णय ले लिया कि साहब आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी, बताइए ग्रीष्मकाल में कौन वहां जा रहा है। सरकार जो भी निर्णय ले सोच समझ के निर्णय ले और पर्वतीय राज्य की अवधारणा को समझकर उसको मूल मंत्र मानकर कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाई है रणनीति। कल सचिवालय का कूच का आह्वान किया गया है। भ्रष्टाचार बेरोजगारी को लेकर प्रीतम सिंह ने रणनीति बनाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की ये रणनीति है। कल सचिवालय कूच का आह्वान किया गया है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर प्रीतम सिंह ने ये रणनीति बनाई। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। तो सरकार को घेरने के लिए, सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई है। कल सचिवालय कूच किया जाएगा, उसका आह्वान किया जाएगा। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी 2 बड़े मुद्दे रहने वाले हैं। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर प्रीतम सिंह ने ये रणनीति बनाई।
आप बार बार कहते हैं मेरी तरफ से कूच है। अरे मैं तो एक छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और सरकार को जो है कहते हैं ना हम सेफ स्पेस नहीं देना चाहते, उसको घेरने का काम फोटोज को लेकर काफी भाई मैंने कहा ना कि मैं जो है सचिवालय कूच करने का काम कर रहा हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा संघर्ष है। अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ है और आपके सामने यूकेएसएससी, ये तमाम चीजें डाइल्यूट हो रही है। विकासनगर के थाना खालसी इलाके में घरेलू कलह के चलते महिला के फांसी लगाने का मामला सामने आया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर महिला को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। पुलिस की तत्परता से महिला की जान बचाई जा सकी है, तो वहीं घरेलू विवाद के कारणों की जांच कर कार्रवाई में भी पुलिस जुट गई है। हो गया जी जाने। वहीं उधम सिंह नगर के काशीपुर में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और उसी के तहत पुलिस ने रेस्टोरेंट और हुक्का बार में छापा मारा है। इस दौरान पुलिस ने हुक्का बार में बैठे कई नाबालिगों को पकड़ा और उनको कोतवाली लेकर आ गए, जहां उन्हें सख्त हिदायत देकर उनके परिजनों को फिलहाल सौंप दिया गया है। वहीं हुक्का बार और रेस्टोरेंट संचालकों का पुलिस एक्ट के तहत 5,000 रुपए का जुर्माना कर चालान किया गया है। शाम के टाइम पे कुछ आवारा टाइप के लोग रेस्टोरेंट में बैठ के हुक्का बार चला रहे हैं, हुक्का और नशे का सेवन कर रहे हैं। और गिरिताल रोड पे भी कुछ बच्चे नीचे बैठ जाते हैं, ट्यूशन के नाम पे घर से आते हैं और बैठ जाते हैं। इसी प्रकार रामनगर रोड पे भी शिकायत थी कि वहां पर कुछ ठेली वाले हैं और कुछ रेस्टोरेंट वाले हैं जिनके पास चिकन मटन वगैरह सीख कबाब वगैरह होता है और रोड में वो शराब पिलाते हैं गाड़ियों में बैठ के। तो हमने एक अभियान छेड़ा आज और पैदल मार्च करते हुए हम लोग गए, तो इसमें हमने एक फ्रेश एंड फीलिंग जो हुक्का बार था गिरिताल रोड पे, इसका चालान किया है पुलिस एक्ट में। और यहाँ जो बच्चे बैठे हुए थे उनके घर वालों को बुला के थाने में बुला के उनके घर वालों को सुपुर्द किया गया और उनको हिदायत दी गई है। चलिए, तो खबरें लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।